Hi, I'm Namita and you're watching me on Filmy Mantra. अवंतिका भाग्यश्री की बेटी होके कोई नखरे नहीं है, एकदम कैरेक्टर भी उसने ऐसा प्ले किया है, बिल्कुल गली की लड़की का। तो उसका जो इट्स अ वेरी नॉन ग्लैमरस लॉन्च। बाकी सब थिएटर के थे, सुशांत सिंह, इश्तिया खान, इतना सपोर्ट, मतलब लाइनें मेरी हैं मगर वो सामने से उतनी ही लेवल की एक्टिंग करेंगे। और वो मैंने बहुत कम एक्टर्स में देखा है, मगर थिएटर में तो ये डिसिप्लिन है। और बहुत टफ रोल मिला, किसी ने लिखा और बोला तुम ये रोल करोगी, 70 साल की बीजी का स्टेज पे 90 मिनट तक बैठे रहना। मेरा पहला प्यार कॉलेज में थिएटर था। तो मैं सोचा था कि मैं थिएटर ही करूँगी। वो जो चैलेंज है एक्सट्रीम पेशेंस का, फिर मैंने ऑडिशन करे, 10 ऑडिशन में 2 में शॉर्ट लिस्ट हुई। रिजेक्शन नहीं होता यहाँ पे, बताता नहीं है कि आपका रिजेक्शन है, कहीं नहीं बताते इंटरनेशनली। हाँ, बस बताते हैं, बता देंगे अगर होगा तो बता देंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब फिल्म करी कैमरा के सामने, फिर वही काम जो कैमरा के सामने तो काम किया ही नहीं था, मैंने पहली बार ही किया, तो डायरेक्टर से बहुत सपोर्ट मिला। हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। मैं हूं शिवम। दोस्तों, होली का खास मौका है और होली के इस खास मौके पर हमारे साथ खुद नमिता जी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैप्पी होली। होली के कपड़े थोड़े पहने जी। और फिल्मी मंत्रा में बहुत बहुत खुशी हो रही है। जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये इस खूबसूरती का राज, इस फिटनेस का क्या राज है? अच्छा सॉरी, फिटनेस का राज आई थिंक बस सेल्फ लव है, सेल्फ लव। सिंपल सेल्फ लव। मतलब किस तरीके से? अपने आप से, अपनी खूबसूरती से इतना प्यार करो कि ऑटोमेटिकली दूसरे लोग वही देखेंगे जो अपने आप को फील होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतनी पॉजिटिवनेस मतलब कैसे करते हो आप? क्या मेडिटेशन होता है इस चीज़ के लिए या ये नेचुरल है? आई थिंक डीप स्पिरिचुअलिटी है। डीप स्पिरिचुअलिटी। हाँ, ओके। बहुत ज़्यादा लिविंग इन ग्रैटिट्यूड है। हर मोमेंट पे मैं थैंक यू बोलती हूँ ओके। यूनिवर्स को, बहुत लोगों को। अभी आपके साथ खड़ी हूँ, आपको अरे थैंक यू बोल रही हूँ, बिल्कुल। फिल्मी मंत्रा को थैंक यू बोल रही हूँ। तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है। और बाकी जो अपने अपने सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आ, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पैशन के लिए अगर अकेला चलना पड़े और पड़ रहा है, उसमें चलने की हिम्मत और रिस्क लेने की हिम्मत, उससे आदमी अलाइव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो 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 ऑरा होता है और वाइब्रेंसी होती है, आई थिंक उसी से होती है कि आप जितना अलाइव होंगे और जितना आपके अंदर जिंदा दिली होगी, उतनी ही आपके अंदर मैग्नेटिज्म होगी। जी। लेकिन ये जर्नी मैम आसान नहीं रही होगी, क्योंकि ये जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले आप दूसरे फील्ड में थी, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, इन बैंक। हाँ, करेक्ट? बैंकर थी मैं। हाँ, बैंकर थे आप। उसके बाद फिल्मों में आना, ये जर्नी कितनी उतार कितनी चढ़ाव भरी रही। चढ़ाव तो हमने देखा है, उतार नहीं देखते हैं लोग। लोग ये देखते हैं कि एक्टर कितना अच्छा दिख रहा है, एक्टर कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बट वो लोग ये नहीं देखते कि उसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, स्ट्रगल्स क्या है। इसमें दो सवाल है मैम। किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में, और कैसे खुद को आपने बनाए रखा पूरी थ्रू आउट द जर्नी पॉजिटिव वंस अगेन? सो ट्रांजिशन में क्या होता है, हाँ, बैंकर में आज स्पेशली आप जब आप इतना सीनियर हो जाते हो, 20 साल काम करने के बाद सिंगापुर में रहते हो, तो आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है और फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, ये सब होता है। तो उसके बाद मेरा पहला प्यार कॉलेज में थिएटर था। तो मैं सोचा था कि मैं थिएटर ही करूँगी, मगर मनाई हो गई तो बैंकर बन गई। और फिर 20-25 साल तक थिएटर की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि थिएटर जाती तो मुझे लगता कि मुझे स्टेज पे होना चाहिए। तो जब पहला मौका मिला सिंगापुर में थिएटर करने का, और बहुत टफ रोल मिला, किसी ने लिखा और बोला तुम ये रोल करोगी, 70 साल की बीजी का स्टेज पे 90 मिनट तक बैठे रहना। और सिंगापुर में वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत बड़े बड़े शोज़ हुए, बहुत तारीफ़ें हुई, कोई मुझे जानता भी नहीं था, तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस तो उसमें ये हुआ कि यहाँ पे मुझे कोई सीनियर बॉस नहीं समझता, जो डायरेक्टर है, प्ले बना रहा है। तो जब मैं अपने ऑफिस से वापस वहाँ थिएटर के रिहर्सल के लिए जाती थी प्ले के, तो किसी को मतलब नहीं था कि मैं नौकरी में क्या हूँ। बॉस हूँ, बड़ी टीम है, ग्लोबल हेड हूँ,
डायरेक्टर का आपने लाइनें याद नहीं करी, आपको उतनी ही फटकार पड़ने वाली है। वो जरूरी है मुझे लगता है। तो ईगो तो बिल्कुल क्रश होके ज़ीरो हो गया। और ये एहसास हुआ कि यहाँ मैं नॉट ओनली बिल्कुल एक्टर हूँ जो कि अब शुरुआत कर रही हूँ, ये भी नहीं है कि मेरे पीछे 10 15 20 प्ले हैं या मैं कोई बड़ी एक्टर हूँ। तो बिल्कुल इतने सालों बाद एक स्टार्टअप जैसी फीलिंग आती है, जैसे आप 25 साल या 20 साल में आपने बैंक ज्वाइन किया और डर लगा, पहले दिन नौकरी करी, तो वो फीलिंग जो है वो एक तो बहुत अच्छी होती है और बहुत डरावनी होती है। तो जब तो वो बट उसी फीलिंग से मैं कहती हूँ आदमी ज़िंदा रहता है और ज़िंदा दिली आती है कि जो डर होता है वो डर, नर्वस टेंशन कहते हैं उसको थिएटर में, तो वो बहुत मज़ेदार होता है। तो वो हुआ, थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया, अपना टेक्स्ट याद करना, डिसिप्लिन रहना, सेल्फ केयर करना, क्योंकि थिएटर में मोबिलिटी बहुत होती है। बिल्कुल। तो आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है अपने ज़्यादातर one फिजिकली। take होता है। हाँ, और टेक ही नहीं होता, हाँ, मतलब आप स्टेज पे हो, ऑडियंस है, बस है। Yeah. आप लाइनें भूले तो आपको इम्प्रोवाइज करनी है, दूसरा एक्टर भूला तो इतना इन द मोमेंट, इतना इन द मोमेंट टोटल एक्टर्स मीडियम, वो जो मज़ा आने लगा मुझे, क्योंकि आप अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी क्या हो रहा है, कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहाँ पे कौन है, घर में क्या हो रहा Live in the है। moment. तो वो लिव इन द मोमेंट है, और आपके साथ बात करने का जो एक्सपीरियंस हो रहा है, इट इज़ जस्ट नाउ, राइट नाउ। तो वो थिएटर में कॉन्स्टेंटली होता रहता है। आप स्टेज में जाते हो सब भूल जाते हो, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो आपको डायलॉग भूला ही भूला। आपने किसी को ऑडियंस में देख लिया, आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हो, काफ़ी मेरे प्लेज ऐसे थे जिसमें मैं ऑडियंस के साथ कांस्टेंट, मगर बिल्कुल ऐसे रखना पड़ता है अपने आप को कि आपका फ्रेंड बैठा है, फैमिली बैठी है, आपको नथिंग, यूर एन एक्टर और आप वो कैरेक्टर कर रहे हो, तो वो डिसिप्लिन आया। और फिज़िकल फिटनेस भी उससे काफ़ी हुई। और ईगो क्रश हुआ। उसके बाद जब फिल्म करी कैमरा के सामने, फिर वो एक काम जो कैमरा के सामने तो काम किया ही नहीं था मैंने, पहली बार ही किया, तो डायरेक्टर से बहुत सपोर्ट मिला, राहत काज़मी जिन्होंने लिहाफ बनाई। श्रीनगर में शूट कर रही हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, मगर वो कैरेक्टर मैंने स्टेज पे किया था। उसमें जो घबराहट हुई और इतना अपने आप पे कि क्या, कैसे मैं कैमरा कैसे करूँगी, क्या दिखेगा, तो उसमें अगेन वो फीलिंग आई जैसे कि आप 20 साल 25 साल की दोबारा पहुंच गए, फिर से स्टार्ट करने लगे, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। और अभी भी ये होता है, फिर जो उतार की बात करें, उतार नहीं है वो जो चैलेंज है एक्सट्रीम पेशेंस का। फिर मैंने ऑडिशन करे, 10 ऑडिशन में 2 में शॉर्ट लिस्ट हुई। रिजेक्शन नहीं होता यहाँ पे, बताता नहीं है कि आपका रिजेक्शन है, कहीं नहीं बताते इंटरनेशनली। हाँ, बस बताते हैं, बता देंगे अगर होगा तो बता देंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। काफ़ी में ऐसे हुआ कि शॉर्ट लिस्ट हो गई, डेट बुक हो गई, सब कुछ हो गया और लास्ट मिनट कैंसिल हो गया क्योंकि चैनल ने कोई नेम्ड एक्टर को ले लिया, वो सब होता है। तो फिर आपको फिर वही वाली फीलिंग आती है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आप वही हो जो आप, तो इट्स द सेम थिंग, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, यू नॉट, आप जाने, कोई जानता नहीं है आपको, सेट पे सेम आपको स्टार स्टेटस नहीं मिलेगा, बाकी सारे जो स्टार्स हैं उनको स्टार स्टेटस मिलता है, उनके पीछे पीछे कुर्सी लेके भागते हैं। हाँ। तो मैं तो ढूंढती रहती हूँ कि कोई कुर्सी दे दो। तो वो फिर से इट ब्रिंग्स यू डाउन टू द लेवल ऑफ ज़ीरो, और वो लेवल ऑफ ज़ीरो जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज वी कैन लाइफ के लिए। लाइफ में बार बार ही आपको ज़ीरो पे पहुंच के फिर से आगे बढ़ना जो है वो बहुत ही बढ़िया फीलिंग है, अगर आप उस फीलिंग को एंजॉय करने लगो। ओके, कमिंग बैक टू थिएटर, लाइक यू सेड कि बहुत सारे लोग होते हैं, लाइनें आप भूल नहीं सकते, भूल गए तो गए, आपका प्ले खराब हो गया। कभी ऐसा हुआ है आप लाइनें भूले हो अरे एब्सोल्युटली, और लाइनें तो बहुत ज़्यादा भूलो। बेइज्जती हो गई हो? नहीं, बेइज्जती नहीं होती, बिकॉज अगर आप अच्छा थिएटर कर रहे हैं और अच्छे एक्टर्स हैं, वो संभाल लेते हैं, अरे वाह, अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ, वो आपको आगे की वो बोल देंगे, जैसे अगर आप अभी बोल रहे हो कि आपको ये बोलना है कि यू आर ऑन टीवी मंत्रा और मैं भूल गई, तो आप मुझे प्रॉम्प्ट कर दोगे कि आपको कैसा लग रहा है टीवी मंत्रा, फिर मैं बोल दूंगा सॉरी टीवी ऐसे ऐसे देखो जानबूझ के किया मैंने राइट फिल्मी मंत्रा। तो वो जो प्रॉम्प्टिंग, जो वो एक्टर्स का सपोर्ट होता है, वो थिएटर में बहुत स्ट्रांग होता है और फिल्म में नहीं होता है। और फिल्म में लोग, मैंने देखा बहुत एक्टर्स जो होते हैं जो जिनका हो गया अपना और मेरा क्लोज हो रहा है और वो चले गए कि आप क्लोज कर रहे हो, आप करो किसी और क्यों करके, या कोई और क्यों दे रहा है। शुरू शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं कैसे करूं अपना पार्ट, कि किसी और के साथ खड़े होके आप कर रहे हो।
बट फिर मुझे आदत पड़ गई क्योंकि डायरेक्टर्स ने बोला भाई तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, वो नहीं जाते वो वैनिटी वैन में। मगर जो थिएटर के एक्टर्स होते हैं, जैसे इस फिल्म में है, इन गलियों में है, जावेद जाफरी, विवान, अवंतिका जो कि नई थी, डेब्यू है, फिर भी उनके पास उतना डिसिप्लिन है। बिल्कुल स्टार वाला, उसका स्टार चाइल्ड वाला वो नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल नहीं है। बहुत मेहनती है। पेरेंट्स भी नहीं आए, मतलब ऐसा नहीं कि भाग्यश्री आई हैं और वो देख रही हैं, बिल्कुल अब हमारी तरह मेहनत करी थी। और बाकी सब थिएटर के थे, सुशांत सिंह, इश्तियाक खान, इतना सपोर्ट, मतलब लाइनें मेरी हैं मगर वो सामने से उतनी ही लेवल की एक्टिंग करेंगे। और वो मैंने बहुत कम एक्टर्स में देखा है, मगर थिएटर में तो ये डिसिप्लिन है और करना ही पड़े। अभी थिएटर में तो आप थोड़ी ना लाइनें बोल रहे हो किसी के बिना, तो बिल्कुल। लेकिन नए एक्टर्स के साथ काम करना, भाग्यश्री मैम की बेटी हैं, है ना, नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं, मतलब ही इज़ बीन एन स्टॉलवर्ड फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम सो लॉन्ग, राइट, आई थिंक मोर देन 40 years. हाउ डज इट फील, और कैसा लगा उनके साथ काम करके? तो विवान की बात करें तो विवान बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर है, तो उसने बहुत थिएटर करा हुआ है, बहुत ही सीरियस एक्टर है इन द सेंस कि अपने कैरेक्टर पे बहुत काम करता है और को स्टार्स को बहुत सपोर्ट करता है। उसकी और मेरी बहुत सारा इंटरेक्शन है फिल्म में, मैं हुई उसकी माँ, तो जितनी हमारी केमिस्ट्री बनी वहाँ पे इतनी कमाल की कि वो स्क्रीन पे दिखती है। और हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक हो गए थे। जो बहुत मुश्किल सीन जहाँ पे डायरेक्टर ने कहा रिहर्सल करो विवान, और मैंने कहा ऐसे ही करते हैं, पहले जाके देखते कैसे होता है, और सेकंड थर्ड टेक में ओके हो गया। मतलब बिल्कुल इतना कैरेक्टर में आ गए थे हम दोनों की, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नमिता लाल हूँ, विवान है। तो वो विवान की कहानी बहुत ही अमेजिंग। जावेद जाफरी बिल्कुल अलग किरदार में आए हैं। मैं तो खैर काम नहीं किया था कभी जावेद को, सिर्फ मैंने फिल्म्स में देखा था और बूगी वूगी वगैरह में देखा था। पर उनका किरदार इतना डिफरेंट है और मेरे इतने ब्यूटीफुल इंटरेक्शंस हैं उनके साथ। बहुत ही सपोर्टिव एक्टर हैं। अगर मेरे को अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ बोलने में, कुछ उसमें, तो कहते थे ऐसा ट्राई कर लो, वैसा ट्राई कर लो। अगेन एक्सपीरियंस, तो बहुत ही अमेजिंग लगा। अवंतिका भाग्यश्री की बेटी होके कोई नखरे नहीं है, एकदम कैरेक्टर भी उसने ऐसा प्ले किया है, बिल्कुल गली की लड़की का। तो उसका जो इट्स अ वेरी नॉन ग्लैमरस लॉन्च, तो वो तो एलीट फैमिली से आती है ना, उनको उस चीज की आदत है, बट ऐसा नॉर्मल रोल डिसाइड टू डू, नॉर्मल भी नहीं है, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग, बिग एंड वेरी चैलेंजिंग रोल। और उस रोल को एक्सेप्ट करना, उस पर इतनी मेहनत करना और इतनी इतनी बढ़िया तरीके से निभाना विद सच बिग एक्टर्स, अमेजिंग गर्ल। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड। उसके साथ हम लोग अविनाश दास जैसे डायरेक्टर जिन्होंने अनारकली अवारा बनाई, उनके साथ काम करना, वो जितनी फ्रीडम देते हैं आपको उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस फ्रीडम को यूटिलाइज करेंगे। तो होली के दिन रिलीज है, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट क्या है? तो मैं तो बहुत नर्वस हो रही थी बिकॉज एज एन एक्टर मैं कभी फुटेज नहीं देखती, अपना मॉनिटर के पीछे नहीं जाती। वो लोग रिप्ले भी कर रहे होते तो मैं अलग हट जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती। ओके, दे सेड ओके तो ओके। सेट हो गई तो ओके, हाँ। डायरेक्टर कहता है आर यू हैप्पी, मैं कहती हूँ डायरेक्टर साहब आप खुश हैं, आपने ओके बोल दिया, बस हो गया। मैं इससे अब क्या करूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँ। तो फिर फिल्म भी नहीं देखी, बीच बीच में ये लोग बुलाते रहते थे, मैंने कहा मैं नहीं देखूँगी, मैं फाइनली देखूँगी। तो अभी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई हमारी जिसमें नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक और हिबा आए देखने, और हम लोग कास्ट गए क्योंकि उनको अलग से देखनी थी वो फिल्म। क्योंकि वो कहते हैं कि नसरुद्दीन शाह को अगर नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं अच्छी लगेगी, वो बोल देंगे। तो हाँ, वो तो बोल देंगे, वेरी ब्लंट, वेरी ब्लंट कहते हैं, मैं तो कभी सुना नहीं। नहीं, आई नो। तो हम सब की हालत ख़राब थी। इनफैक्ट इंटरव्यूअर कभी इंटरव्यू लेने जाते हैं ना, अगर उनको कोई सवाल बुरा लग गया तो वो घुमाएंगे नहीं, वो आपको बुरा बोल देंगे, भले आप बाद में काट दो कि हाँ ये सवाल तो ठीक कैन यू इमेजिन, बिकॉज ही नोज द एग्जैक्ट वर्ड्स, आप शब्दों में क्या क्या बोल रहे हो वो खेल जाते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता होती है। तो मेरी जैसी हालत समझ सकते हैं, रुकी एक्टर एकदम, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। और शुरू में जब मैं गई अंदर तो मैं ड्रेस में थी, बिल्कुल रोल से बिल्कुल अलग। तो मैंने बोला भी उनको कि आप बहुत इंस्पिरेशन है, मैंने आपका प्ले सिंगापुर में देखा था, उसके बाद से मैंने सोचा कि ये करूँगी। तो बात नहीं करते ज़्यादा। फिल्म के बाद वो इतना इमोशनल हो गए, उन्होंने आके 2 बारी मुझे हग किया और मैं तो बहुत स्पीचलेस हो गई। उसके बाद अब थोड़ा सा फिल्म देख के हम लोग बहुत खुश हुए, सब बहुत खुश हुए, और अब रिलीज़ का वेट कर रहे हैं। अब थोड़ी शांति है, मगर फिर भी बहुत नर्वसनेस है बिकॉज
ऐसे रोल मैंने 10 फिल्मों में ये मेरा मोस्ट चैलेंजिंग रोल रहा है। तो अब देखो, अगर आप लोग देखेंगे और कहेंगे हाँ अम्मा अम्मा लगी। डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला था, क्योंकि मैं लास्ट कास्ट थी और बहुत कम टाइम मिला मुझे वो करने का, वर्कशॉपिंग करने का। तो गली की अम्मा, लखनऊ की सब्जी वाली, लोकल, उसका जो थीम है बहुत अच्छा है। बहुत हम लोग का इंटरेक्शन है मुझे लोकल क्राउड, लोकल जो थिएटर एक्टर्स वगैरह हैं उनके साथ काम करना। तो डायरेक्टर ने मुझे सिर्फ एक बात बोली जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे पहले यहाँ पे बॉम्बे में, कि मुझे नमिता लाल द एक्टर प्लेइंग अम्मा नहीं देखनी, मुझे अम्मा देखनी है। उसके बाद मतलब ये तो बड़े बड़े लोग बोलते हैं, सुना था कि स्टैनिस्लावस्की और माइसनर और ये सब जो होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि हम, तो मैंने अपने आप को अपने मठ के अपार्टमेंट जहाँ मैं अकेली रहती हूँ, अपने आप को एक हफ्ते बंद कर लिया था अपार्टमेंट में, कहीं नहीं निकली, किसी से बात नहीं करी, ऑलमोस्ट फ़ोन ऑफ कर दिया था। और सारे वो रेफरेंसेस जो मैंने सोचा इस रोल के, जैसे आप गुलाबो सिताबो देखो, उसमें शुरू में एक अम्मा आती है जो अमिताभ बच्चन की ज़ोर से डांट लगाती है, वो सीन मैंने शायद 100 बारी देखा। फिर गीतांजलि कुलकर्णी को गुल्लक में मैंने कम से कम वो रिपीट कर करके फिर अपनी सीन्स को बार बार ही बना बना के डायरेक्टर को भेजती रहती थी और वो बहुत फीडबैक देते थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। फिर वहाँ गई तो वहाँ की जो गली की अम्मा रियली थी, उनके पीछे पीछे 2 दिन मिला मुझे, तो उनके पीछे पीछे मैं चलती रहती थी, उनको पता नहीं था, और वीडियो लेकर फिर वापस होटल रूम में जाके देखती थी। और उनको मैंने बोला भी, उनसे बातें करती थी, उनको बोला भी जब मैं बोल रही हूँ मैं आपका कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो अगर मैंने कुछ भी गलत बोला लखनऊ की तरीके से तो आप मुझे आके बता देना। तो बहुत बारी ऐसा हुआ कि जो राइटिंग थी वो थोड़ी सी बिहारी ईस्टर्न यूपी टाइप की राइटिंग थी, क्योंकि वो इलाहाबाद की स्टोरी है, तो यहाँ पे लखनऊ डिफरेंट है, अवधि थोड़ी अवधि खड़ी अलग है। तो वो लोग आके मुझे बोलते थे हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो मैं डायरेक्टर से जाके पूछती थी कि हम ऐसे बोले थे, तो बोले हाँ। मुझे लगता है इलाहाबाद और लखनऊ की भाषा में बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है, वो थोड़ा सा बिहारी की तरफ हो जाता है, और ये खड़ी है, अवधि है, खड़ी है। और हम लोग ऐसे भी नहीं है कि हम लोग गांव के, हम लोग वहीं लखनऊ में रहते हैं मगर गली में रहते हैं, तो बोलते वैसे हैं, मगर एकदम वैसा नहीं है। तो बहुत, वो तो उन्हीं का लैंग्वेज था जो लोग वहाँ थे अम्मा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 2 दिन तक तो ऐसे ही घूमती रही, अपनी पैंट्स वैंट्स में घूम रही थी मैं, उनके पीछे 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 पीछे। तीसरे दिन मैं वैनिटी वैन से अपने गेटअप में निकली और उनका बॉडी लैंग्वेज वगैरह अडॉप्ट करके चली मैं। थोड़ा लंबा वॉक था वैनिटी से गली तक का, तो गली के सामने उन्होंने एक सिक्योरिटी गेट जैसा लगा के एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ था। तो जब मैं आई चल चल के और अंदर घुसने गई तो गार्ड ने बोला अम्मा अंदर नहीं जा सकते, शूटिंग चल रहा है। तो फिर मैंने उसकी तरफ देख के स्माइल करा तो पहचाना जल्दी से, कहते ओ मैम सॉरी 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 सॉरी, आप वही हो जो, मैंने कहा मैं वही हूँ। और मुझे इससे ज़्यादा खुशी, आपने मुझे बहुत खुशी दी। मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि आपने मुझे बहुत खुशी दी आज, क्योंकि 30-40% हो गया, मतलब 30% बॉडी लैंग्वेज जो होता है और वो गेटअप वो होता है। कॉन्फिडेंस दे दिया। और बोले अम्मा अंदर नहीं जा सकते, अरे तो वही कैरेक्टर है मेरा अम्मा। तो बहुत अच्छा लगा, मैं वहीं से फिर जर्नी शुरू हुई, मगर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस।